नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपने क्षेत्र की भाषा के अनुसार छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी गलती पाई जाए, या किसी भी वजह से, या धर्म हो या कहें कि भगवान की वजह से किसी के दिल या दिमाग को चोट पहुँचे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये ब्राह्मणों के शास्त्रों के अनुसार, उनके पुराणों के अनुसार, उनके वेदों के अनुसार, उनके धर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश को अवतारी पुरुष माना जा रहा है। अवतारी पुरुष उनको भगवान बताया गया है। ये भगवान है। और इनकी पत्नी जो कि सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इनकी पत्नियां, इनको देवी बताया गया है। ये साक्षात देवी हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान थे। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से संभोग किया, क्या वो भी भगवान था? अपनी पुत्री से संभोग करके उसने सृष्टि की उत्पत्ति की। अपनी पुत्री सरस्वती से संभोग करके उसने सृष्टि की रचना की। और उस कमीने ब्रह्मा ने अपनी संतान ठेके पर उठा दी, उसे पालने के लिए विष्णु भगवान को दे दी। विष्णु को दे दी। अब विष्णु भगवान वो कमीना खुद अपनी पत्नी को नहीं रोक पाया। उसकी पत्नी थी जो कि मदिरालय घर में ठेका पर दारू पीने के लिए जाते थे, धूम्रपान करने जाती थी, या कहें कि वो मांस भक्षण भी करने जाती थी। ऐसे बोटा काट के मांस भक्षण भी करने जाती थी। जानवरों का, पशु पक्षियों का मांस भक्षण भी करती थी। वो वैश्यालय घर में भी जाती थी। वैश्यालय घर में उन राक्षसों के साथ पूरी रात मनोरंजन करती थी। वो कमीना विष्णु अपनी पत्नी को नहीं रोक पाया, तो सृष्टि की तो जो कि ब्रह्मा के बच्चे थे, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो उनको कौन पालता था? जब वो खुद अपनी पत्नी को नहीं रोक पाया, और न अपने पत्नी को ये कह सका कि तुझे बच्चों की परवरिश करने के लिए यहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वो अपने राक्षसों के साथ पूरी रात मनोरंजन करती थी। और रक्षाकर्मी, और वो ब्रह्मा ने अपने पुत्र को रक्षा करने के लिए उस महेश को सौंप दिया।
जिस महादेव महादेव को सौंप दिया, जिस महादेव ने वो पार्वती थी, पार्वती जो अपने अपने जब नहाते वक्त स्नान घर में गई तो अपने अपने बेटे को सुरक्षा करने के लिए छोड़ गई कि कोई अंदर न प्रवेश कर जाए। और उस कमीने ने आकर ना देखा ना गहरा, उसने अपने बेटे की गर्दन काट दी। अब ऐसे देवताओं को, ऐसे भगवानों को मूर्ख की संज्ञा नहीं देंगे तो क्या देंगे? इनसे गाली गलौज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे काम ही नहीं थे गाली गलौज करने वाले कि वो स्वतंत्र रूप से उनसे प्यार करे, मोहब्बत करे। उन्होंने खुद अपना चरित्र बयां किया है, उन्होंने ऐसा गाली देने लायक। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ये जो सरस्वती से, ब्रह्मा ने सरस्वती से संभोग करके सृष्टि की उत्पत्ति की, पर खुद नहीं पता था कि सरस्वती ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुआ, विष्णु कहाँ से पैदा हुआ, महादेव कहाँ से पैदा हुआ। उन कमीनों को खुद नहीं पता था ये कहाँ से पैदा हुए। जब भी इनके बाप दादाओं की या कि इनके माता पिताओं की बात चर्चा होती थी तो ये मुसीबत में एक दूसरे को बाप बना लेते थे, एक दूसरे को माता बना लेते थे। ब्रह्मा विष्णु से बोल देता था हे पिता परमेश्वर, उसकी पत्नी से बोल देता हे माते, विष्णु महादेव की पत्नी से बोल देता कि ये देवों के देव महादेव। उस पार्वती से बोल देते थे हे माते पार्वती। ऐसा करते थे, एक दूसरे से बाप बोलते थे। वो महादेव ब्रह्मा को बाप बना लेता था। कभी वो बोलता था हे ब्रह्मा। ऐसे कई शब्द ऐसे प्रेम के कई शब्द निकाल देते थे जिनकी कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था कि ये तीनों के माँ बाप हैं। ये सचमुच में इनके माँ बाप नहीं है, ये एक दूसरे को बाप बना रहे हैं। इन ब्राह्मणों ने उन शूद्रों को, ओबीसी, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को, भील क्रासिया लोगों को ये पढ़ाया है। ये उनको चमत्कार दिखाया कि ये उन अनपढ़ लोगों को, उन अशिक्षित लोगों के, उन बेरोजगार लोगों के, उन भिखारी लोगों के, उनको भगवान बताया गया है कि ये आपके भगवान है। तो बात यहाँ नहीं ठहरती है, बात आगे और बताना चाहूँ तो ये ब्रह्मा था जो सरस्वती से संभोग करता था, सरस्वती से संभोग करता था, इसलिए उसने सृष्टि की उत्पत्ति की। तो सरस्वती कहाँ से पैदा हुई? सरस्वती का भी तो आता पता होना चाहिए। या फिर वो बदचलन स्त्री की बेटी थी, किसी बेटी ने उसे नाजायज कचड़े पात्र में फेंका था, या कहें कि डस्टबिन में फेंका था, या फिर सरस्वती को किसी झाड़ी में सीता की तरह खेत में डाला था, या कहें कि वो एक ऐसी नाजायज संतान थी
जिसको ये पता नहीं था कि उनके माता पिता थे ही नहीं थे। अब ये सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये तीनों बहनें हैं। ये क्या है कि ये तीनों बहनें, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक दूसरे को बाप बनाते थे, एक दूसरे को माता बनाते थे। तो गणेश जो कि पार्वती का बेटा है, पार्वती का पुत्र है, कभी कभी इन ब्राह्मणों के शास्त्रों में गणेश को बाप बताया गया है कि गणेश ही इन तीनों का बाप है। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो गणेश अपनी माँ से भी संभोग करता था, अपनी माता पार्वती से भी संभोग करता था, इसलिए उस ब्रह्मा को जन्म दिया। और माता पार्वती उससे भोलेनाथ यानी शंकर से भी संभोग करती थी। उसकी वजह से उसने अपने पुत्र को पैदा किया, अपने पुत्र गणेश को पैदा किया। और ये सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये तीनों बहनें थी, इसलिए ये इनको मौसी का दर्जा दिया गया। मौसी को यानी ये एक दूसरे को बड़ी भी बताते थी, तो इनको मौसी का दर्जा दिया गया, यानी कि चाची का दर्जा दिया गया। इनको ताई का भी दर्जा दिया गया। तो ये गणेश ये अपनी ताई से भी संभोग करता था, ये अपनी मौसी चाची से भी संभोग करता था। तब उस विष्णु को पैदा किया, उस ब्रह्मा को पैदा किया, यानी कि वो सरस्वती अपने बेटे से भी संभोग कर रही है। तब तो ब्रह्मा की उत्पत्ति कर रही है। ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा भगवान कहा जाता है जिसको उसको जन्म दिया। वो अपने बाप से भी संभोग करके उसने अपने बेटे को जन्म दिया। तो वो सरस्वती सचमुच में मूर्खन थी। तो सरस्वती को किस लिए सरस्वती का भंडार कहा जा सकता है कि उसमें कौन सी बुद्धि थी? ये किस भंडार की बातें करती है कि सरस्वती शिक्षा की देवी थी। वो सरस्वती जिसमें बुद्धि की देवी थी। जब उस मूर्खनी को ये नहीं पता था कि एक बाप से संभोग कर रही है, कभी बेटे से भी संभोग कर रही है। हाँ, ये कहें कि अपने पति से संभोग करके बेटे को उत्पन्न किया जा सकता है, या कहें कि वो बाप से संभोग करेगी, बेटे से भी संभोग करेगी, या अपने पति से संभोग करेगी। तो वो क्या है कि वो औरत है, वो अपने भ्रूण में, अपने गर्भ में वो एक बच्चे को जन्म देगी। तो बच्चे को जन्म देगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो बाप को जन्म देगी। वो आखिर में वो बच्चे को जन्म देगी, या बाप संभोग करे, या बेटा संभोग करे, या पति संभोग करे, आखिर में वो जन्म तो उस बेटे को ही देगी। ये बाप को तो जन्म दे नहीं सकती। और इन्होंने सरस्वती को, वैसे तो ये
स्त्री है, महिला है, इनको अब शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। पर उन मूर्खनी को यहाँ तक नहीं पता है कि मैं एक बाप से सम्मुख कर रही हूँ, बाप से चुपके बेटी से सम्मुख बना रही हूँ, बेटे से चुपके अपने पति तो है ही नहीं इसमें। कि अगर पति होता तो इसमें अपने बाप से सम्भोग नहीं बनाती थी, तो अपने बेटे को ना तो जन्म बेटे को जन्म देती, तो पर पति होता तो ना तो बाप से संभोग बनाती थी ना बेटे से संभोग बनाती थी। आखिर में पति से संभोग बना के अपने बेटे को ही जन्म देती। पर इन मूर्खों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन्होंने तो सारी सृष्टि की हत्या कर दी। इन्होंने तो पूरी सृष्टि का काया पलट ही कर दिया। इन्होंने पूरी सृष्टि ही बदल डाली। अब ऐसे मूर्खों को मूर्ख की संज्ञा नहीं देंगे तो क्या देंगे? ऐसी महिलाओं को मूर्खनी की संज्ञा नहीं देंगे तो क्या देंगे? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हर महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। पर वो महिला ही कुकर्म कर रही है, तो ऐसी महिलाओं से क्या कहेंगे, कौन सा व्यवहार रखेंगे? अगर देवी की बात करी जाए तो हमारी शास्त्रीय फूले माता सावित्री फूले को देखो। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया। उन महिलाओं के लिए जब कोई भी महिला नहीं पढ़ सकती थी, कोई भी महिला अपने पुरुषों के समकक्ष बोलने का अधिकार नहीं था, अपने पुरुषों के समकक्ष अपने पुरुषों के बराबर खड़ा होने का अधिकार नहीं था, ना बोलने का अधिकार नहीं था, ना अपनी बेटी के साथ शादी के बारे में किसी भी प्रकार का डिस्कस या चर्चा करने का अधिकार नहीं था। तब हमारी माता सावित्री फूले ने उन महिलाओं को हिंदू कोड के माध्यम से उन महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष खड़ा होने का अधिकार दिलाया। उनको बोलने का अधिकार दिलाया। उनके लिए खुद अपमानित होकर उनके ऊपर उन माता सावित्री फूले के ऊपर गोबर, कीचड़, मिट्टी या गाय ग्लोज सहकर भद्दे आप शब्दों को सहकर उन महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए। उनके लिए एक ऐसे शिक्षा का मार दिखाया जिसकी वजह से हर महिला खुद का विकास खुद कर सके और पुरुषों के बराबर अपने डिस्कस या कहें कि बोलने का अधिकार अपने खुद अपने मत प्रस्तुत कर सकी। हमारी माता सावित्री झलकारी बाई ने उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ों से युद्ध करते अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेज़ों को उन्हें रस्से से गर्दन में डालकर उनको उसे मौत मारा। उन्हें ऐसे अंग्रेजी को खड़ेरने का काम किया। ऐसी हमारी माता झलकारी बाई को, जिन्होंने स्वतंत्रता के बारे में 26 जनवरी 1950 से पहले उन्होंने हम लोगों को, आप लोगों को सभी को स्वतंत्रता दिलाने का अधिकार स्वतंत्रता दिलाने का या
हमारे हमारे अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया।